सभी को जय मसीह की मॉर्निंग डेली डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के कि हम सभी को उसने संभाला। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। आमीन। आइए हम आज के डेली डिवोशन के वचन में चलेंगे। आज का डेली डिवोशन वचन है पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत। लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। आमीन। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, एक आपको परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आप कौन लोग हो, आपकी वैल्यू क्या है। आमीन। समझ रहे हो? परमेश्वर कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, हालेलुया, और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो तुम मेरे। आमीन। एक वैल्यू बता रही है, आपकी एक कैटेगरी बता रहा है परमेश्वर। वहाँ कहता है कि समाज चाहे कोई भी कितना भी कुछ कर ले। आज समाज हम देखते हैं ना, मसीह लोगों को बहुत नीचा करके मांगते, बहुत चीज़ों में हम देखते, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तुम एक चुना हुआ वंश हो। चाहे समाज कुछ भी कहे, लेकिन तुम राजपदधारी हो, तुम राज करने वाले हो। हालेलुया। मेरा पिता भी राज करता था और हम भी इस धरती पर राज करने वाले हैं। आमीन। आपको हल्के में नहीं लेना है। आप राजपदधारी और चुना हुआ वंश हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। आमीन। जब उसकी निज प्रजा आप बन चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कौन लोग हैं। और वहाँ कहता है परमेश्वर कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। गुणों को प्रकट करने का मतलब समझते हैं आप? उसके व्यवहार को, उसके आचरण को प्रकट करो। आमीन। अब आप समझ, यहाँ लिखा है ना, राजपदधारी कैसा व्यवहार लगते, राजपदधारी लोग, याजक लोग कैसा व्यवहार रखते थे, कैसा उनका स्वभाव होता था, कैसा आचरण होता था उनका। परमेश्वर वही कह रहा है, जैसे परमेश्वर का आचरण था, हालेलुया, वो राजपदधारी है, वैसे हमें भी अपना स्वभाव रखना है, अपना आचरण रखना है। आमीन। उसके गुणों को प्रकट करना है। उसने बुराई को करके बुराई नहीं किया, उसने भलाई दिखाया। आमीन। आज वही हमें करना है। आमीन। उसकी अद्भुत ज्योति में है तो उसके गुणों को प्रकट करना है हमें, उसके व्यवहार को हमें प्रकट करना है। आमीन। तुम छोटे नहीं हो, तुम राजपदधारी हो, तुम पवित्र लोग हो। पवित्र लोग, समझ रहे हो ना? परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया है अपने पुत्र के लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। हम धुल चुके हैं और उसने हमें अलग कर दिया। अब हम पवित्र हैं। तो जब हम पवित्र हैं, जब हम राजपदधारी, याजकों का समाज हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, तो हमें उसके गुणों को प्रकट करना है, उसके स्वभाव को अपने जीवन में प्रकट करना है। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निज प्रजा हैं और आनंदित हैं। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में आप, हालेलुया, इस पृथ्वी पर आप राज करने वाले बनेंगे। आमीन। इन वचनों के द्वारा सभी परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को इस वचन के अनुसार तैयार कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरे गुणों को प्रकट करने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे गुणों को दिखाने पाए, तेरे स्वभाव को दिखाने पाए तेरे बच्चे। और प्रभु इस धरती पर प्रभु जी अपना राज करे पिता। तेरे राजपदधारी हैं पिता परमेश्वर, याजकों के समाज है, पवित्र लोग और तेरी निज प्रजा है पिता परमेश्वर। होने दे ऐसी मेरे खुदावन प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की।